नमस्कार दोस्तों, आपका सिद्धि का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में अम्बा, अंबिका, अंबालिका कौन थी? जानिए इस कथा से। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि समय समय पर आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अम्बा महाभारत में काशी राज की पुत्री बताई गई है। अम्बा की दो और बहनें थीं, अंबिका और अंबालिका। अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए, जहां उन्होंने तीनों बहनों को सत्यवती के सामने प्रस्तुत किया ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो जाए। अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थीं, लेकिन विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के कारण वे दोनों निसंतान रह गई। भीष्म ने पहले ही ब्रह्मचर्य व्रत की शपथ ले रखी थी और अब दोनों पुत्रों चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु के कारण कुरुवंश का वंश खतरे में था। ऐसे में सत्यवती ने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र वेदव्यास को याद किया और नियोग की विधि से अंबिका और अंबालिका का गर्भाधान करवाया। जब वेदव्यास अंबिका को संभोग कर रहे थे तो उसने लज्जा के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। इसी कारण से उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। प्रथम पुत्र के जन्म के बाद जब अंबिका ऋतुमती हुई तो दोबारा सत्यवती ने वेदव्यास को अंबिका के पास भेजा ताकि वे फिर से एक स्वस्थ पुत्र उत्पन्न करे। इस बार अंबिका ने अपनी दासी को अपने रूप में सजाकर अपने शयन गृह में भेजा तो वेदव्यास ने उसके साथ मिलन किया और इस कारण से विदुर का जन्म हुआ, जो धृतराष्ट्र और पांडु का भाई कहलाया। सत्यवती ने अंबालिका को निर्देश दिया कि वह अंबिका की तरह अपनी आंखें बंद न करे। जब वेदव्यास अंबालिका के सम्मुख प्रस्तुत हुए तो अंबालिका लज्जा के कारण पीली पड़ गई और इसी कारण जब उसकी कोख से पांडु का जन्म हुआ तो वह जन्म से ही पीलिया रोग से ग्रस्त था। जब अम्बा ने यह बताया कि उसने राजशाल्व को मन से अपना पति मान लिया है तो विचित्रवीर्य ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया। राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हर कर लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट हो गई और यह कहकर कि वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी, वह परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई, जहां उसने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर उसे यह वर दिया कि वह अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यह वर पाकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में राजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बने, क्योंकि कृष्ण ने उस दिन शिखंडी को अर्जुन का सारथी बनाया और क्योंकि भीष्म को शिखंडी के पूर्व जन्म का ज्ञान था, अतएव उन्होंने एक महिला के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया
और इसी बीच अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके कारण भीष्म आहत होकर धरती पर गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।